आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले एक पेशेंट आया मेरे पास। अ, काफ़ी परेशान, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित मरीज़, जो तकरीबन तकरीबन 20-22 साल से अपना इलाज करा रहा था और कन्वेंशनल जो एलोपैथिक सिस्टम है उसमें जैसे नॉर्मली सभी मरीज़ चले जा पहले वहीं जाते हैं। तो वो 15 से 20 साल हो गए उसको। वो सारी दवाइयाँ सब चल रहा है, सब कुछ ले रहा है वो, जो भी उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, सब वो ले रहा था। फिर उसको ऐसा फ़ील हुआ कि मैं कब तक अंग्रेज़ी दवा खाता रहूँगा, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और फिर वो चला गया अ, हरिद्वार। हरिद्वार में जाकर के उसने अ, अपना 20 दिन एक शिविर में रहा। वहाँ उसने आयुर्वेद की कुछ थेरेपीज़ ली। उसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी उसको अच्छा लगा वहाँ पे 20 दिन रहते हुए। फिर उसका धीरे धीरे आयुर्वेद में विश्वास बढ़ा। फिर उसने आयुर्वेद में किसी चिकित्सक को दिखाया, तो वहाँ पर डॉक्टर ने उनकी दवाइयाँ, कुछ आयुर्वेद की दवाइयाँ चलाई, लेकिन वो थोड़ा दूर पड़ रहा था, तो फिर वो हमारे पास हम कंसल्ट करने के लिए आए। तो टू माय सरप्राइज, मैंने जब उस पेशेंट की स्थिति देखी, तो मैं और जब मुझे ये पता चला कि वो 20 साल से दवा खा रहा है, तो मुझे इतना तकलीफ हुई उस पेशेंट को देख करके कि क्या कर दिया उस मरीज के साथ। उस पेशेंट के जॉइंट्स फ्यूज हो रखे हैं, और ये तब है जब वो 20 साल से लगातार दवा खा रहा है। 20 साल आज एक व्यक्ति ने दे दिए अपने जीवन के। जब जब हम उसके घुटने की थेरेपी करते थे, तो वो बेचारा व्यक्ति अपने घुटने, वो पूरा पैर स्ट्रेच नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके जॉइंट्स फ्यूज हो रखे थे, इतने स्वेल्ड अप हो रखे थे उसके, इतनी स्वेलिंग थी उसकी जॉइंट्स में, इतना इफ्यूजन था उसके जॉइंट में कि। और ये सब कुछ तब था जब वो दवा खा रहा था। वो उसने दवा एलोपैथिक बंद नहीं की थी, क्योंकि ये किसी हर चिकित्सक ये बात जानता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो भी मेडिसिन चलती हैं वो बेसिकली आपकी बीमारियों को दबा के रखती हैं। दीज आर आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके करने के लिए स्टेरॉइड्स और डीमार्ट्स वगैरह उसमें चलाए जाते हैं। बट उसके बावजूद उस व्यक्ति की स्थिति इतनी दयनीय थी कि मतलब मुझे बहुत तकलीफ हुई उस पेशेंट को देख करके। तो मैं इसी वजह से अपने पेशेंट्स को या वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। यही रीज़न है कि मैं उनको ये बात बताने की, समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप 20 साल देने के बाद आप विचार करें कि आयुर्वेद में कुछ चमत्कार हो जाएगा, तो बहुत लेट हो गया है मेरे दोस्त। थोड़ा सा पहले अगर शुरुआती समय में आपने विचार किया होता, तो शायद आपकी स्थिति आज इतनी खराब नहीं होती। और हर उस मरीज की जो आज 15-20 साल के बाद ये सोच रहा है कि मैं मेरे मेरे अपने इतने पैसे खर्च कर दिए, इतना एनर्जी खर्च कर दी, और मेरी बीमारी जहाँ की तहाँ है। तो कोई कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर आप थोड़ा सा जागरूक रहें और शुरुआती समय में ही, अपने बीमारी के शुरुआती दौर में ही अगर आप किसी प्रशिक्षित आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिले, तो शायद आपकी बीमारी उतनी ग्रेव और उतनी एडवांस्ड स्टेज में ना पहुंचे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और ये वीडियो किसी भी सिस्टम के खिलाफ नहीं है, किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ एक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाया गया एक वीडियो है, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे अनभिज्ञता के कारण, जानकारी के अभाव के कारण व्यक्ति अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय
और अपने जीवन की कितनी जमा पूंजी खर्च कर देता है और बाद में उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। धन्यवाद।